हेलो एवरीवन। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च एरिया के मल्टी टेनेंट मैलिशियस नोड डिटेक्शन टॉपिक को इस वीडियो में हम समझेंगे। इससे रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस टॉपिक को डेवलप और हमने इसको रिजॉल्व किया है मशीन लर्निंग मॉडल एनफिस से। तो समझते हैं इस टॉपिक को। तो आउटलाइन है वीडियो की। मल्टी टेनेंट क्या होता है, अटैक्स उसमें किस प्रकार के लग सकते हैं और किस प्रकार से हमने ट्रस्ट बेस्ड डिटेक्शन उसमें किया हुआ है। तो मल्टी टेनेंट की यदि बात करें तो हर एक टेनेंट यदि अपना सेपरेट ऐप और उससे रिलेटेड हार्डवेयर रखता है तो वो सिंगल टेनेंट होता है। पर एक से ज़्यादा टेनेंट सेम हार्डवेयर या सेम सेट ऑफ हार्डवेयर पे अपनी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं तो उसको मल्टी टेनेंट हम बोलेंगे। यहाँ पर जो मशीन है वो प्रोसेसर, मेमोरी और बैंडविड्थ वगैरह शेयर करते हैं एक दूसरे से और वो सेम मशीन पे अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे शेयर्ड होस्टिंग वेबसाइट्स में यूज की जाती है। अब यदि मैं अटैक्स की बात करूं तो नॉर्मली ये हम ऐसा मान सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट हम नो अटैक का बना सकते हैं, एक ब्लैक होल अटैक का बना सकते हैं जहां पर जो मशीन है वो या जो वर्चुअल मशीन यूजर को असाइन हुई है वो किसी भी प्रकार की सर्विस कंप्लीट नहीं करती है। उसी चीज को यदि हम डीडोस अटैक में देखें तो एक से ज्यादा मशीन आपस में कम्युनिकेट करके इस अटैक को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर जो मशीन का यदि लोड बढ़ा दिया जाए, मतलब यदि मैं मेमोरी का यूटिलाइजेशन बढ़ा दूं या प्रोसेसर पे लोड बढ़ा दूं एग्जीक्यूशन का, तो एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन आपको लगेंगी और उस केस में आप को ज्यादा मशीन्स हायर करनी होगी। और यही इस प्रकार का अटैक का उद्देश्य होता है कि आप जो क्लाउड है उसको ज्यादा मशीन्स यूज करके वही एप्लीकेशन रन करनी होगी। तो इस प्रकार के मैलिशियस नोट्स को फाइंड आउट करना ही इस रिसर्च टॉपिक का काम है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली ट्रस्ट बेस्ड मॉडल बनाए जाते हैं। ट्रस्ट में जो मशीन होती हैं या जो नोड्स होते हैं या जो वर्चुअल मशीन्स यूज करी जा रही हैं उनकी एक्टिविटीज को नोट डाउन किया जाता है या स्टोर करते हैं हम, और उनकी लगातार मॉनिटरिंग करके उस मॉनिटरिंग के डेटा के बेस पे ट्रस्ट इवेलुएट किया जाता है। जैसे हमने इस वर्क में एक बेस मॉडल लिया है। इस बेस मॉडल को आप बोल सकते हैं कि हमने IEEE का पेपर को रेफरेंस लेते हुए उनका मॉडल इम्प्लीमेंट किया है। और उसमें उन्होंने वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग, जो कि ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट वर्ड उन्होंने बोला है, जिसमें वर्चुअल मशीन जो है उसके रिसोर्सेस मतलब प्रोसेसर, मेमोरी और बैंडविड्थ वगैरह को वो मॉनिटर करते हैं कि कौन कितना यूटिलाइज कर रहा है। फिर सब्जेक्टिव ट्रस्ट उन्होंने एक वैल्यू कैलकुलेट करी है। ये मतलब दूसरी वर्चुअल मशीन किसी दूसरे वर्चुअल मशीन के बारे में बताएगा कि मैंने उसको टास्क असाइन किया था पर उसने बढ़िया से टास्क किया या नहीं किया। ये कुछ वैसे ही है जैसे हमने किसी को कोई वर्क असाइन किया पर उसने कंप्लीट नहीं किया या कर दिया। तो इस प्रकार का फीडबैक ये सब्जेक्टिव ट्रस्ट यहाँ पर रखता है। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को एग्रीगेट करके हम रखते हैं और हम मतलब बेस मॉडल। और आगे चल के यदि कोई नया वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होता है आपके उस क्लाउड नेटवर्क में तो उसको एक डिफॉल्ट ट्रस्ट वैल्यू असाइन करी जाती है। और इन सभी प्रकार के डेटा के आधार पे फाइनली एक मैक्समिन गेम थ्योरी मॉडल होता है जिसके थ्रू एक वैल्यू जनरेट करी जाएगी और उस वैल्यू के आधार पे ही
ट्रस्ट वैल्यू एस्टिमेट होके उसको मैलिशियस या नॉन मैलिशियस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ये बेस मॉडल है और इसमें मॉडल बढ़िया काम करता है, पर जो डिटेक्शन रेट है वो थोड़ा सा कम है। इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमने उसमें एक एनफिस मॉडल, अडेप्टिव न्यूरल फजी इंटरफेरेंस मॉडल डाला है, जिसमें हम भी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करते हैं और यहाँ पर कुछ वर्चुअल पैकेट्स एक मूव किए जाते हैं और उस वर्चुअल पैकेट्स के आधार पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन सा नोड कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये वर्चुअल पैकेट रियल नहीं मानेंगे, हम उसको कुछ ऐसा मानेंगे कि उस ड्यूरेशन में इनिशियलाइज हो रहा है वो नोड, और उसके आधार पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन उसके कैलकुलेट किए जाएंगे कि कौन से नोड को यदि किसी रिक्वेस्ट भेजी गई है या किसी नोड ने कितनी रिक्वेस्ट भेजी है, और उसके जो मिनिमम यूटिलाइजेशन पैरामीटर्स हैं, मतलब प्रोसेसर के, मेमोरी के या बैंडविड्थ के, वो नोट डाउन करे जाएंगे नोड वाइज। और इसी में एक लीच होल्म न्यूमैन ट्रस्ट मॉडल होता है, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स में यूज होता है, और कुछ उसी टाइप से हमने इसमें भी यूज किया हुआ है। तो लीच होलमैन न्यूमैन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन दो पैरामीटर्स या दो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, जिसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन में एक से ज़्यादा वैल्यू होती हैं, प्रोसेसर की, मेमोरी की, बैंडविड्थ की, और भी आप रिसोर्सेज उसमें यदि आप काउंट कर सकते हैं तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इन सबको हम फिर एनफिस मॉडल में पास करके उसको ट्रेन कराते हैं। ट्रेंड एनफिस मॉडल जब रिसोर्स यूटिलाइजेशन या और लीच होम न्यूमैन वैल्यू को इनपुट में लेता है, तो फिर वो उसको अकॉर्डिंग एक ट्रस्ट वैल्यू जनरेट करता है, और उस ट्रस्ट वैल्यू के आधार पे ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारे नेटवर्क में या उस पर्टिकुलर क्लाउड एनवायरनमेंट में कौन सा नोड मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसे काम करता है। तो हम यहाँ चलते हैं। इस मॉडल को बनाने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमने प्रोवाइड करी है, जहाँ पे आप नंबर ऑफ नोड्स और मैलिशियस नोड सेट कर सकते हैं, हाइपर विजर भी आप सेट कर सकते हैं, और इन इनिशियल पैरामीटर्स के आधार पे वो नेटवर्क बनाएगा। नेटवर्क बनाने में हर नोड के लिए क्योंकि हमें रेंडमाइजेशन भी करना है, तो जो ज़्यादातर चीज़ें डायनेमिक रहें, उसके लिए हमने कुछ प्रोसेसर और मेमोरी और बैंडविड्थ हमने उसमें सेट करी हैं। और यहाँ पर एक कॉस्ट टर्म भी चलेगी, क्योंकि टेनेंट वाला कार्यक्रम है, तो यहाँ पर कॉस्ट चार्ज की जाती है वर्चुअल मशीन्स द्वारा क्लाउड को, तो वो भी एक पैरामीटर हमने रखा है। ऐसे आप और भी पैरामीटर चाहें तो जोड़ सकते हैं, जिससे आपका मॉडल और ज़्यादा डायमेंशंस को कवर कर सकता है। और एक बार हमने नोट्स इनिशियलाइज कर लिए, तो उन नोट्स में से, क्योंकि मुझे कुछ नोट्स को मैलिशियस बनाना है, तो मैं मैलिशियस नोट बना देता हूँ उनको, और फिर वो वैसी ही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे नेटवर्क में। और फिर हम क्या करते हैं कि कुछ ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो सर्विस है या डोमेन के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप असाइन कर देंगे। और ग्रुप और नोट्स के मैलिशियस या ट्रू नोट्स असाइन होने के बाद हम नेटवर्क में मूवमेंट चालू करते हैं, जो कि हमारा वर्चुअल मूवमेंट होता है। और उस वर्चुअल मूवमेंट का जो डेटा है वो हम अपना स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर, और इस डेटा को फिर हम अपने एनफिस मॉडल में यूज करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। तो यदि हम ये वाला मॉडल देखें, तो यहाँ पर हमने फिर उसी एक्सेल से रिलेटेड हम यहाँ पर डेटा स्टोर जो है उसको रीड करेंगे, और फिर जो हमारा ट्रेंड मॉडल है और उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको हम उठाएंगे, और इसके बाद हमारा पूरा मॉडल वर्क करेगा। और वर्क करने के बाद प्रिडिक्शंस होंगे
ठीक है। प्रिडिक्शन की जो वैल्यूज होंगी उसको हम एवेल्युएट करेंगे अपने वर्क में। जो नॉर्मल प्रिडिक्शंस में पैरामीटर्स होते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, एक्यूरेसी, और उसका आउटपुट फिर हमें मिलेगा। इस मॉडल को रन करने के लिए आप यहाँ पर रन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये मॉडल हमने मैटलैब में डेवलप किया है। डेवलप मॉडल का आउटपुट आपको इस तरफ, जैसे अभी ये दिख रहा है कि आपने लगभग 100% उसमें डिटेक्ट कर लिया है। और यदि मैं इसको मॉडल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक अटैक और एक आइडियल एनवायरनमेंट, ताकि ये समझ पाए कि हमारा वर्क कैसे कर रहा है। जैसे इस अटैक में हमने ये देखा कि प्रिसीजन, रिकॉल और एफ मेजर की वैल्यू और 1 की जगह 0.9 या 0.8, और प्रिसीजन हम 1 ले पा रहे हैं इसमें भी। और यही वैल्यूज को हम फिर अपने मॉडल में या डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। आप इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अलग अलग टेस्टिंग सेट लगा सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मॉडल्स वेरी करके, मेलिशियस नोड वेरी करके, और चाहे तो ट्रस्ट मॉडल भी बदल सकते हैं। और कंपेयर करने वाला जो बेस मॉडल है वो भी हमने इसमें दिया हुआ है, और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रिसर्च टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम रिजॉल्व करेंगे। और उसके लिए कोई वर्चुअल मीट भी हो सकती है तो हम करेंगे उसके लिए। I hope this video help you a lot in your research area, and uh, we try our best to develop this model and similar models, so you can even search for other related model. Thanks for watching.